मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब ठीक होंगे। मैं पूजा शेंडे फिर से एक बार आप सबके सामने हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेकर। तो चलिए हम डायरेक्टली आते हैं टॉपिक पर। और आज का सेशन हमारा होने वाला है फॉर 10th क्लास। जो हमने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल स्टार्ट किया था उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। बाय द वे मैं फिर से एक बार आपको रिमाइंड करा देती हूँ, हमारा एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 कंप्लीटली विथ अ डाउट क्लियर हो चुका है ना। प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हैं। कंप्लीटली 1.3 तक सारे प्रॉब्लम्स प्रॉपरली पढ़ाना हो चुका है और हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक फॉर दिस लेसन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4 में। थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर लेती हूँ। जी हाँ, ठीक है। तो आप जैसे देख सकते हो एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 है। 4 ही क्वेश्चन है बट बहुत थोड़ी लेंदी है ना। पैटर्न वही है, हमें साइमल्टेनियस यूज करना है, नया कुछ भी नहीं है। बस थोड़ा सा एडजस्टमेंट है क्योंकि हमें क्या करना होता है, जो भी गिवन इक्वेशन है उसे लीनियर के स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ मेंटेन करना होता है, मतलब बैलेंस करना होता है। जैसे क्या गिवन है इक्वेशन 2x - 3y = 15। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास गिवन है 8x + 5y = 77। आपको दोनों भी इक्वेशन आप देख सकते हो, दोनों भी इक्वेशन फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है। बट हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। बट देखिए यहाँ पे वेरिएबल कहाँ है, वेरिएबल है डिवीजन फॉर्म में। तो ये अब इससे कैसे सॉल्व होगा, हमें तो वेरिएबल कहाँ चाहिए, कोएफिशिएंट फॉर्म में चाहिए। यहाँ पे तो ऑलरेडी डिवीजन फॉर्म में है ना, और इनके कोएफिशिएंट डिवीजन है। तो इसे कैसे करना है, बस थोड़ा सा सेटअप है, एक दो स्टेप ही डिफरेंट है, अदरवाइज ऑल अवर प्रॉब्लम्स आर सेम। तो देखिए हमें एग्जैक्टली करना क्या है। यहाँ पे गिवन है हमें, जी हाँ, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम देखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, ठीक है, आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो आप वीडियो को जूम करके देख सकते हैं। और हाँ, जो स्टूडेंट नए हैं प्लीज वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन भी कीजिएगा ताकि आपको हर नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके होम पेज पे देख सके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ गिवन है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जो कुछ गिवन है हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दे देते हैं। ठीक है, इसका हमें और सामने कोई काम नहीं है। ठीक है, अब सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं हमेशा बताती हूँ, जो इक्वेशन आपके पास गिवन है, जो भी इक्वेशन आपके पास है उसे गिवन में लिख लीजिए और उसे इक्वेशन और इक्वेशन 2 दे दीजिए। अब हमें क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर मैंने इस सिचुएशन को चेंज किया, अगर मैंने 2 को आउटसाइड लिखा तो यहाँ पे मेरे पास कौन सा इक्वेशन बन जाएगा, 1/x। मैंने क्या किया, सिर्फ इस 2 को आउटसाइड लिया, माइनस इस 3 को मैंने आउटसाइड लिया तो मेरे पास यहाँ पे बन जाएगा 1/y = 15। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन देखिए, अगर मैंने 8 को आउटसाइड लिखा तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1/x, है ना। अगर मैंने 8 को ब्रैकेट के साथ भी मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा मुझे, 8/x। ठीक है, नेक्स्ट टर्म, अगर मैंने 5 को आउटसाइड लिखा तो ये हो जाएगा 1/y = 77। दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एज इट इज लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें दोनों भी इक्वेशन में क्या मिल रही है, एक सिमिलर वेरिएबल्स मिल रहे हैं। कौन से, 1/x, 1/y, 1/x एंड 1/y। ठीक है, तो हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, कंसीडर पुट, किसके जगह हमें पुट करना है, इसके जगह हमें कोई और एक वेरिएबल पुट करना होगा ताकि हम इजीली साइमल्टेनियस सॉल्व कर सके। तो ये 1/x है, 1/x के जगह मैं ले लेती हूँ p एंड ये जो 1/y है, 1/y के जगह मैं क्या ले लेती हूँ, q। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर दिस एग्जाम्पल एक्चुअली, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब आप वेरिएबल क्या लेते हो, कोई भी एक वेरिएबल के जगह, डिवीजन फॉर्म के वेरिएबल के जगह कोई और वेरिएबल आप कंसीडर कर रहे हो। ठीक है, तो एक काम कर देते हैं, दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पे इक्वेशन ए मेंशन कर लेते हैं। और यहाँ पे इक्वेशन ए क्यों मेंशन किया मैम, तो ये मैं लास्ट स्टेप में बताऊंगी आप सबको। ठीक है, तो पुट कीजिए, 1/x के जगह हमें क्या पुट करना है, p, और 1/y के जगह हमें क्या पुट करना है, q। तो यहाँ पे बोलेंगे देयरफॉर, यहाँ पे हो जाएगा, अगर 1/x के जगह हमने p पुट किया तो ये हो जाएगा 2b, और माइनस यहाँ पे अगर मैंने 1/y के जगह q पुट किया तो ये हो जाएगा 3q = वी हैव अ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट
15 है ना। और नेक्स्ट इक्वेशन हमें क्या मिल जाएगा, नेक्स्ट इक्वेशन क्या है 8 1/x, 8 के 1/x के जगह p पुट करो, 5 1/y के जगह q पुट करो एंड इक्वल टू 77। तो ये मिले हैं हमें नए इक्वेशन जिन्हें हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, यहाँ पे मैं इक्वेशन नहीं देती हूँ, इन कॉमनली इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मिला है हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब साइमल्टेनियस फाइंड करना है। अब एम ये रखिए कि हमें वेरिएबल्स फाइंड करने हैं। हमने जो नए वेरिएबल कंसीडर किए वो वेरिएबल कौन से हमारे p एंड q, देन वी हैव टू सॉल्व अ वैल्यू ऑफ p एंड q। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस अप्लाई कीजिए और वैल्यू फाइंड कीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए, एक काम कर देती हूँ मैं, इस इक्वेशन को ना यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको इजी जाए समझने को। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या था हमारा, सेकंड इक्वेशन था 8p माइनस 5q इक्वल टू 77, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 2 और उसी के साथ ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 3। तो ये समझने के लिए थोड़ा इजी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना होता है, कोई भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सिमिलर करना होता है ताकि हम उसे कैंसिलेशन फॉर्म में डाल सके। तो यहाँ पे देखिए अब इन दोनों को चेंज करने के लिए 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट अगर हम यहाँ पे आते हैं, है ना, यहाँ पे क्या है 8p और यहाँ पे क्या है ट्वाइस p। अगर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8p आ जाएगा। एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 4 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से। जो यहाँ पे मेंशन किया है वो यहाँ पे लिख लीजिए। नाउ इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 4, देन वी गेट, हमें एक नया इक्वेशन मिलेगा। जो भी इक्वेशन 2 है, जो भी इक्वेशन 2 है उसे क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 4 करना है। कर लीजिए, ये हो जाएगा 4 इंटू ट्वाइस p माइनस 4 इंटू 3p इक्वल टू 4 इंटू 15। कई बार बच्चे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, तो ये प्लीज केयरफुली कीजिएगा। उसके बाद आता है, ये हो जाएगा 8p माइनस 4 3 जा 12p इक्वल टू 15 4 जा 60, है ना, 15 4 जा 60। तो देखिए यहाँ पे हमें जो ये इक्वेशन मिला है इसे नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 4, जिसे हमने कन्वर्ट किया है फ्रॉम इक्वेशन 2। अब साइमल्टेनियस अप्लाई कीजिए, किन किन फॉर्म में साइमल्टेनियस अप्लाई करेंगे हम, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, है ना। तो यहाँ पे देखिए फ्रॉम, यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, इन दोनों को क्या करना होगा। अब आप देखिए कैंसलेशन की टर्म, देखिए कैंसलेशन की टर्म यहाँ पे क्या है प्लस है, यहाँ पे भी क्या है प्लस है। मैंने जब बोला आपको, मैंने इससे पहले भी आपको साइमल्टेनियस में पढ़ाया था कि जब सिमिलर साइन आती है तो आपको क्या करना है, माइनस करना है, और जब इंटरचेंजिंग साइन आती है तो आपको क्या करना है, एडिशन करना है। तो दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा, है ना। आप यहाँ पे ऐसे भी लग सकते हैं, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4, है ना। तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कीजिए। मैं थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर देती हूँ, जी हाँ, ठीक है। तो अब लिखते हैं दोनों इक्वेशन को। हमारा इक्वेशन 3 था 8p माइनस 5q इक्वल टू, सॉरी 5q इक्वल टू इक्वेशन 3 77, और जो नया इक्वेशन हमने लिया है वो है हमारा 8p माइनस 12q इक्वल टू 60, और यहाँ पे सेम साइन है, मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है ना। अब इसे सब्ट्रैक्ट करने में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस गेट कैंसल। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, एक्चुअली यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे आएगा प्लस, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये होगा माइनस माइनस प्लस, है ना, और प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। हाँ, माइनस माइनस प्लस, और 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा 17q, देन हियर 77 माइनस 16, 77 माइनस 16 कितना हो जाएगा 1 एंड 7, ये भी हो जाएगा 17 एंड 17। अब यहाँ पे देखिए, मैं यहीं पे करती हूँ, है ना, यहाँ पे क्या आ गया हमारा 17q
इक्वल टू 17, दैट मीन्स बाय क्यू इक्वल टू 17 अपॉन 17। इसी का मतलब क्यू की वैल्यू हमें क्या मिली है, 1। हमने क्यू की वैल्यू क्या फाइंड की है, 1 की है। पुट द वैल्यू ऑफ क्यू इन द इक्वेशन 2, 3 और 4 फॉर सॉल्विंग द वैल्यू ऑफ पी। हमें क्या करना है, क्यू की वैल्यू पुट करना है। कोई भी इक्वेशन में पुट कीजिए, जनरली उसी इक्वेशन में पुट कीजिए जिन दो इक्वेशन को आपने ऑपरेट किया है क्यू की वैल्यू सॉल्व करने के लिए, है ना। तो हम करते हैं एक काम कि हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले इक्वेशन नंबर 3। थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर लेती हूँ ना, जी हाँ, ठीक है। तो इक्वेशन 3 हमारे पास क्या गिवन है, इक्वेशन 3 हमारे पास है 8p प्लस 5q इक्वल टू 7। 8p प्लस 5q इक्वल टू 77। पुट द वैल्यू ऑफ q इक्वल टू 1। जहां पे भी q है वहां पे सिर्फ हमें क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। ये हो जाएगा 8p प्लस 5 1 जा 5 इक्वल टू 77। 8p प्लस 5 1 जा 5, एक काम कर देते हैं, 5 को उधर ट्रांसफर कर देंगे। ये 77 माइनस 5, ये हो जाएगा 8p इक्वल टू, ये हो जाएगा 72। देन वी गेट द वैल्यू ऑफ p इक्वल टू 7। 8 9 जा 72, तो हमें यहाँ पे p की वैल्यू क्या मिलती है, 9, है ना। Therefore the solution is, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, Therefore the solution is p and q। p की वैल्यू हमें मिली है 9 और q की वैल्यू हमें मिली है तो 1, ठीक है। तो ये हो गए हमारे जो हमने कंसीडर किए थे वेरिएबल, जो हमने क्या किया था, वेरिएबल कंसीडर किए थे। बट एग्जैक्टली ओरिजिनल वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, x और y की निकालनी है। अब हमें क्या करना है, जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे मैंने इक्वेशन a दे के रखा है। अब हम क्या करेंगे, जो कुछ भी p एंड q की वैल्यू है वो रिप्लेस करेंगे इन इक्वेशन a में। तो यहाँ पे बोल दीजिए फ्रॉम इक्वेशन a, ठीक है। पहले इक्वेशन a लिख लीजिए, क्या है हमारे पास इक्वेशन a, हम लिखते हैं इस तरह से, p इक्वल टू हमने कंसिडर किया था 1/x एंड q इक्वल टू हमने कंसिडर किया था 1/y, है ना। तो p की वैल्यू रख दीजिए, p की वैल्यू हमारी क्या आई है, 9 इक्वल टू 1/x एंड यहाँ पे q की वैल्यू हमारी क्या आई है, y इक्वल टू 1/y। x को यहाँ ट्रांसफर कीजिए, 9 को यहाँ, इसी का मतलब x की वैल्यू हमें क्या मिली, 1/9, ये मिला है हमें फर्स्ट वेरिएबल। और दूसरी बात, यहाँ पे y की वैल्यू हमें मिलती है 1, और ये आ गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन। यहाँ पे अगेन मेंशन करेंगे द सॉल्यूशन इज x एंड y इक्वल टू 1/9 एंड 1, एंड दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस एग्जाम्पल। बहुत इजी प्रॉब्लम है, कुछ ही स्टेप है जो हमें कंपलसरी करने हैं। स्टेप नंबर 1 मैं डॉट करके रख देती हूँ। स्टेप नंबर 1 की हमें क्या करना है, अगर हमें डिवीजन फॉर्म में वेरिएबल्स मिल रहे हैं, सबसे पहले उसे कोई और वेरिएबल के साथ कंसिडर कीजिए, दैट मीन्स बाय इस तरह से, और फिर बाद में उन वेरिएबल्स को सॉल्व कीजिए, और जो वेरिएबल्स हमारे निकलते हैं, है ना, जो कंसिडरिंग वेरिएबल हमने लिए थे, वो अगर वेरिएबल्स हमें मिल जाते हैं, फिर से वो वेरिएबल कंसिडरिंग फॉर्म में पुट कर लीजिए। सिंपल है, बहुत इजी है। साइमल्टेनियस मेथड ऑलरेडी आपने पढ़ा है इन द तीनों एक्सरसाइज में, ठीक है, समझ गया होगा। तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। मैंने मेंशन करके रखा है ऑन द बोर्ड, आप देख सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 1.4 का सब क्वेश्चन 2, 10/x + y। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों भी वेरिएबल्स है। जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वहां पे सिर्फ हमें एक ही वेरिएबल मिला था, मतलब एक डिवीजन में एक ही वेरिएबल मिला था। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एडिशन में दोनों भी वेरिएबल है, x के साथ y भी और y के साथ x भी है। फर्स्ट कंडीशन में है x + y, सेकंड में है x - y, x + y, x - y। ये ऑब्वियस है, बहुत लंबा प्रॉब्लम जाने वाला है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब हमें वेरिएबल निकालने तक उसे सॉल्व करना है, और कंटिन्यूसली जैसे जैसे कंडीशंस आती है वैसे जैसे साइमल्टेनियस लगाते जाइए और सॉल्व करते जाइए। इस सिचुएशन जैसे प्रॉब्लम में हमें जनरली 2 बार साइमल्टेनियस अप्लाई करना पड़ता है। अब कैसे, तो देखिए, है ना। फर्स्ट क्या है, 10/1 + x। एक काम करते हैं, मैं 10 को आउटसाइड ले लेती हूँ, तो मुझे एक वेरिएबल जो है अंदर क्या मिलता है, x + y,
मैं फिर से एक बार बता रही हूँ, अगर आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा तो आप वीडियो जूम करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो प्लस 2 सेकंड, अगर मैंने 2 को आउटसाइड लिखा तो मुझे कंडीशन क्या मिलती है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। ये हो गई फर्स्ट सिचुएशन, मुझे मिल रहा है 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। दोनों इक्वेशन में आपको जो कुछ भी वेरिएबल की सिचुएशन मिल रही है वो सेम मिलनी चाहिए, तभी जब आप सब वेरिएबल मतलब कोई भी वेरिएबल कंसीडर करो तो आप पुट करने के लिए इजी जा, ठीक है। तो सेकंड देखिए यहाँ पे 15 अगर मैंने आउटसाइड लिया तो यहाँ पे है 1 अपॉन एक्स प्लस वाई एंड माइनस 5 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू -2, ठीक है। एज यूजुअल वही लेते हैं, हम बोलेंगे कंसीडर, देयरफॉर कंसीडर पुट, हमें पुट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं 1 अपॉन एक्स प्लस वाई 1 अपॉन एक्स माइनस वाई 1 अपॉन एक्स प्लस वाई 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, इसीलिए एक बार हमें किसके लिए पुट करना है 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू, मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ a, है ना। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू, मैं यहाँ पे पुट करती हूँ b, है ना। फर्स्ट सिचुएशन में मैंने क्या पुट किया a, ये इसे हाईलाइट कर लीजिए, इसका हमें बाद में काम है होगा ही, इसे मैं ले लेती हूँ इक्वेशन नंबर a, ठीक है। तो देखिए जो कुछ भी वैल्यू हमने कंसीडर किए हैं, जो कुछ भी वेरिएबल हमने कंसीडर किए हैं, इक्वेशन 1, चलिए इन दोनों को मिला के इक्वेशन 1 दे देती हूँ, इन दोनों इक्वेशन को मिला के, ठीक है। तो वो पुट कीजिए अबव इक्वेशन में, तो देयरफॉर हमें क्या वैल्यू मिलेगा 10 1 अपॉन 1 एक्स प्लस वाई की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, a पुट कर रहे हैं, तो इसके जगह आएगा 10a एंड प्लस यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं b, तो ये हो जाएगा 10b इक्वल टू 4, इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद इसके लिए इक्वेशन बनेगा 15 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह पुट करेंगे हम a एंड माइनस यहाँ पे पुट करेंगे 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की जगह b, तो यहाँ पे हो जाएगा -5b इक्वल टू -2, तो यहाँ पे ले लेंगे हम इक्वेशन नंबर 3। दोनों भी वेरिएबल्स हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन के जनरल फॉर्म से बैलेंस हो रहे हैं। अभी इसके बाद तो आपको पता ही है ना, हमें क्या करना है एग्जैक्टली। तो देखिए इस सिचुएशन में क्या होता है ना, यहाँ पे भी इंटरचेंजिंग है, मतलब हम क्या कर सकते हैं ना कि जो इक्वेशन नंबर 2 है ना, इक्वेशन नंबर 2 है, इस इक्वेशन नंबर 2 से हम कुछ ना कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है 10a है प्लस ट्वाइस b है इक्वल टू 4 है ना, हम इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं। नीचे वाली इक्वेशन से हम कॉमन नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पे कौन सी सिचुएशन है 5 है। तो एक काम कर लेते हैं, हम यहीं पे कॉमन निकाल लेते हैं ताकि हमें एक क्या मिले, प्रॉपरली इक्वेशन मिले। इसके बाद वाली जो सिचुएशन है, ठीक है, इसे हम डिवीजन कर लेते हैं, यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नाउ हमें क्या करना है, हम डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय 2, किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय 2 इन इक्वेशन 2। किसे डिवाइड कर रहे हैं हम, इक्वेशन 2 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। अब इक्वेशन 2 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10/2 a प्लस 2/2 b एंड प्लस 4/2 सॉरी इक्वल टू 4/2। इसके बाद क्या आएगा 10/2, मतलब यहाँ पे हमें इक्वेशन क्या मिल रहा है 5a, है ना, प्लस यहाँ पे क्या मिल रहा है 1b मतलब सिर्फ b एंड इक्वल टू यहाँ पे हमें मिल रहा है 2, है ना। अब ये इक्वेशन मिल रहा है, ये एक नया इक्वेशन है 5a की जब हमने 2 से किससे डिवाइड किया, 2 को, इक्वेशन 2 को 2 से डिवाइड किया। अब देखो ये जो नया इक्वेशन है इसे नाम देती हूँ मैं इक्वेशन 5, ठीक है। अब ये तो है, ये तो इक्वेशन हो गया कैंसिल क्योंकि हमने उसे नए फॉर्म में लिखा। अब ध्यान देना है जो इक्वेशन बचा है हमारे पास, कौन से इक्वेशन बचे, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। अब इनको साइमल्टेनियस से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इन्हें बैलेंस करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है 15a और यहाँ पे गिवन है 5a। तो ऑब्वियस है कि 5 को किससे मल्टीप्लाई करने के बाद 15 आएगा, 5 3 जा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो देयरफॉर हम फिर से यहाँ पे बोलेंगे मल्टीप्लाइंग
मल्टीप्लाइंग बाय 3 इन अबाउ इक्वेशन या फिर इन इक्वेशन नंबर 4, देन वी गेट, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें इक्वेशन क्या मिल रहा है इसका, ये मिलेगा हमें 15a, ये मिलेगा हमें 15a प्लस 3 को b से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मिलेगा 3b इक्वल टू 3 2 जा 6, है ना, मैंने डायरेक्टली लिखा, यहाँ पे आ गया 6, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बैलेंस हो रहा है, यहाँ पे हम साइमल्टेनियस अप्लाई कर लेते हैं, मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती हूँ क्या मेरा, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 के साथ साइमल्टेनियस अप्लाई करना है, तो हम ये इक्वेशन 4 लिख लेते हैं यहाँ पे, ये आ जाएगा 15a माइनस 5b इक्वल टू -2। यहाँ पे हमने क्या किया है, मैं यहाँ पे मेंशन कर लेती हूँ, मैंने यहाँ पे किया है इक्वेशन 4 और दोनों भी कंडीशन प्लस में है, तो हमें क्या करना है, माइनस करना है इक्वेशन 3 से। इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से क्या किया है मैंने, माइनस किया है, तो यहाँ पे हमें रिजल्ट क्या मिलेगा जी, देखिए यहाँ पे अगर ये सिचुएशन माइनस करूंगी, यहाँ पे कर लेंगे माइनस, यहाँ पे भी जाएगा माइनस और यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे हमें सिचुएशन क्या मिल रहा है, 15 गेट कैंसर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, है ना, और प्लस 5 प्लस 3 मतलब यहाँ पे आता है 8b इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, और 6 प्लस 2 कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ पे सिचुएशन क्या मिली है, हमें सिचुएशन मिली है 8b इक्वल टू 8, दैट मीन्स बाय, ये हो जाता है b इक्वल टू 8/8, दैट मीन्स बाय वी गेट अ वैल्यू ऑफ b इज 1। समझ में आया, हमें क्या मिला है, 1। तो ये जो इस तरह का जो सेटअप है कि हमें कभी डिवीजन करना है, कभी मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये ध्यान में रखिए थोड़ा सा, ऐसे सिचुएशन आएंगे साइमल्टेनियस में कि आपको सडनली कोई और चेंजेस करने होंगे उसमें, ठीक है, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। तो यहाँ पे हमें b क्या मिला है, 1, तो कोई भी दो इक्वेशन लीजिए या फिर इक्वेशन 4 लीजिए, इक्वेशन 3 लीजिए, जिसमें वैल्यू कीजिए b की वैल्यू पुट, तो मैं लेती हूँ इक्वेशन नंबर 3, तो यहाँ पे बोलूंगी फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास गिवन, इक्वेशन 3 है 15a, इक्वेशन 3 है 15a माइनस 5b इक्वल टू -2, इक्वल टू -2, ये इक्वेशन कहां से आया, तो भाई ये है इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन था मैंने, पुट द वैल्यू ऑफ b, यहाँ पे आ जाएगा ये 15a माइनस 5 इक्वल टू -2, 15a, अगर मैं इसे 5 को कन्वर्ट कर दूंगी तो ये हो जाएगा -2 और ये माइनस लेफ्ट हैंड में जाके -5 का +5 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15a इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे हो जाता है 3, बट हायर टर्म की साइन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाता है 3/15, देन वी गेट अ वैल्यू ऑफ 1/5, है ना, हमें a क्या मिला, 1/5। देयरफॉर द सॉल्यूशन, ये किसका सॉल्यूशन है, एक्चुअली ये कंसीडरिंग वेरिएबल का है, a और b जो हमने कंसीडर किए थे उसका सॉल्यूशन क्या आया, 1/5 एंड 1, ठीक है। बट हमें ये सॉल्यूशन चाहिए क्या, नहीं, हमें फाइनल सॉल्यूशन कौन सा चाहिए, x और y के फॉर्म में, है ना, जो हमने x लिया उसे कर लीजिए फ्रॉम a, है ना। अब a सिचुएशन क्या थी, फर्स्ट सिचुएशन थी हमारे पास 1/x प्लस वाई इक्वल टू a कंसीडर किया था हमने, एंड 1/x माइनस वाई इक्वल टू b कंसीडर किया था, है ना। अब a के जगह हमें क्या लिखना है, a के जगह हमें लिखना है 1/5 और यहाँ पे b के जगह हमें लिखना है 1, ठीक है। तो एक काम करिए, इसे यहाँ ट्रांसफर कर लीजिए, इसे यहाँ ट्रांसफर कर लीजिए, तो यहाँ पे एक इक्वेशन मिलता है x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये तो नया इक्वेशन मिल गया, यहाँ पे तो हमें x और y की वैल्यू मिल ही नहीं रही है ना। तो यहाँ पे भी चलते हैं, यहाँ पे हो जाएगा, अगर इन्हें हमने किया तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 1। यहाँ पे देखिए सिचुएशन कितनी अलग आ रही है, हमें क्या चाहिए एग्जैक्टली, हमें चाहिए x और y के वैल्यू, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, हमें एक कंप्लीट फिर से इक्वेशन आ गया,
जो इक्वेशन बैलेंस कर रहा है लीनियर इक्वेशन ऑफ वेरिएबल के जनरल फॉर्म के साथ। तो ऐसे वक्त में क्या करना है, सिंपल है, फिर से साइमल्टेनियस अप्लाई कर लीजिए, है ना। देयरफॉर बाय साइमल्टेनियस इक्वेशन, इन अबाउट टर्म्स लिख लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को ऑपरेट कीजिए, ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 1, है ना। यहाँ पे मिल रहा है प्लस और माइनस, डायरेक्टली यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, है ना। यहाँ पे हो गया ये कैंसिल, ये होता है 2x इक्वल टू, ये होता है 6, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें क्या मिलती है, 2x इक्वल टू 6, तो यहाँ पे हमें x क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है ना। अब क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 6 इन बोथ आर टर्म्स, है ना। तो हमें कोई भी एक टर्म्स ले लीजिए, उसमें वैल्यू पुट कर लीजिए। हम लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसमें वैल्यू पुट करना है 6 प्लस वाई इक्वल टू 5, देन y इक्वल टू 5 माइनस 6, then we get a value of y equal to -1, और ये है हमारा फाइनल सॉल्यूशन। लास्ट में हमें क्या लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, therefore the solution of x and y equal to 6 and -1, and this is the final answer of this example। तो ये सिचुएशन होती है कभी कभी कि हमें कहीं पे भी साइमल्टेनियस अप्लाई करना पड़ सकता है। थोड़ा लेंदी प्रॉब्लम है बट इजी है, ठीक है। प्रैक्टिस करिए, साइमल्टेनियस है तो हमें आइडिया आ जाता है कि साइमल्टेनियस किस तरह से अप्लाई करना है, साइमल्टेनियस कहाँ करना है। बस एक स्टेप आप भूलिएगा मत कि हमें जो कुछ भी डिवीजन फॉर्म में अगर वेरिएबल गिवन है तो हमें उसे एक कंसीडरिंग वेरिएबल के साथ बैलेंस करना होगा, उसके बाद में उसे सॉल्व कीजिए, ठीक है। 2 बार प्रैक्टिस कीजिए। इफ देयर एनी प्रॉब्लम तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।